हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है 5 टाइप्स की आपको जो जॉब्स हैं लड़कियों के लिए, खासकर क्योंकि गर्ल्स के लिए ही क्यों, बॉयज़ के लिए भी है वैसे, लेकिन लड़कियों को जैसे इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत होती है, कम पढ़ी लिखी होती हैं, गाँव से होती हैं, तो उनको भी ज़रूरत होती है जॉब के लिए, है ना। अब लाइक कई बार घर के पास चाहिए होती है गर्ल्स को जॉब, बाहर नहीं जा सकती हैं, मजबूरियां होती हैं, शादी हो जाती है, तो बहुत कारण होते हैं कि लड़कियां जॉब तो करना चाहती हैं, लेकिन या तो कम पढ़ी लिखी होती हैं तो उनके दिमाग में होता है कि जॉब शायद नहीं मिल सकती है, या शादी वादी हो जाती है तो उसके बाद दिमाग में एक और बात आ जाती है कि ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है तभी मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, खासकर गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे, खासकर जो लोग घर में रहती हैं, जो जो लड़कियां घर में रहती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, या तो और +2 पास हैं या ग्रेजुएट्स हैं, और उनको लगता है कि अब हमारे पास नज़दीक में कोई नौकरी तो है नहीं है लेकिन इच्छा भी है, तो उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो और फ्रेंड्स हैं या जानकार में हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी ये मोटिवेशन मिल सके, ये इंफॉर्मेशन मिल सके, ये जानकारी मिल सके कि वो भी ये काम कर सकती हैं, उन्हें भी जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली जो जॉब है जो आपको आसानी से मिल जाएगी, अगर आप 12वीं पास हो, +2 पास हो, ठीक है, और आपको घर के पास नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो सबसे पहली नौकरी है आंगनवाड़ी की जॉब। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखो, किसी गांव में रहते हैं, सरकार ने या सरकारों ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी केंद्र खोले हुए हैं, आंगनवाड़ी स्कूल खोले हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब जैसे घर के एक गांव में अगर मान लीजिए आंगनवाड़ी स्कूल खुल रहा है, एक दूसरे गांव में आंगनवाड़ी स्कूल खुल रहा है, तो उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको संभालने के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं तो 20,000 तक सैलरी मिल जाती है आप लोगों को, गवर्नमेंट स्केल मिल जाता है। उसके लिए कुछ खास नहीं करना होता, कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं होता है। आपका एक सिंपल, आपके जो एग्जाम, मान लो आपने 12वीं पास हो, आप मेरिट के आधार पर, सिर्फ नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मान लीजिए कोई टेस्ट होता भी है तो कोई छोटा मोटा टेस्ट होता है, बड़ा नॉर्मल टेस्ट होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। बस जरूरत होती है एफर्ट्स की, आपको नजर रखनी है कब वहां की आपकी इधर इधर उधर की जॉब्स निकलती हैं आंगनवाड़ी की। तो सबसे पहली जॉब हो गई आपके लिए आंगनवाड़ी गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए 12वीं पास मेरिट बेस आपकी सिलेक्शन होती है और घर के पास ही आपको स्टेशन दिया जाता है। तो जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जो लड़कियों को घर से बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, माता पिता नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए भी आसान हो गया, उनको भी वहां पे जॉब मिल सकती है। दूसरे टाइप की जॉब होती है डिफेंस में। अगर आप बाहर जा सकते हैं, आर्मी में, डिफेंस में लड़कियों के लिए भी दरवाजे खुल चुके हैं। सरकारों ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस में भी लड़कियों के लिए नौकरियां शुरू कर दी हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें 12वीं पास कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में जीडी में 17 साल से 22 साल तक आपकी जैसे एज है, अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी एनडीए में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा हेड कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, उसमें बल्कि सैलरी हेड कांस्टेबल की तो 35,000 से लगभग 80,000 तक होती है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जैसे आप डिफेंस में या पुलिस में, पहले मैं डिफेंस की बात करूंगा, तो उसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एक तो सिंपल एग्जाम होता है, तो क्लैरिकल में आप चले जाते हो। क्लैरिकल में थोड़ी सैलरी कम होती है, खाना पीना रहना, सिक्योरिटी पूरी मिल जाती है आपको, लेकिन उससे भी अगर आप ऊपर की पोस्ट चाहते हो तो एनडीए का एग्जाम होता है, जिसमें आप 12th पास हो, ग्रेजुएट्स हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी टाइप्स की जॉब्स आती हैं वो आती हैं पुलिस की।
ठीक है। हर राज्य में, ये मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ, ये सारी वैकेंसी जो लड़कियों की होती हैं, जैसे मैंने डिफेंस का आपको अभी बताया है, लड़कियों का टेस्ट ही अलग होता है, मतलब कंपटीशन कम हो गया। ऐसे लाख लड़के भी अप्लाई कर रहे हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर रही हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि कैंडिडेट का ज़्यादा हो गए। लेकिन जब सिर्फ लड़कियों के लिए होगा तो लड़कों के लिए नहीं है, मान लीजिए वो, तो आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, किसी हद तक चांसेस ज़्यादा बढ़ गए आपके सिलेक्शन के। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आती है स्टेट पुलिस। जैसे दिल्ली पुलिस में अगर आप, दिल्ली पुलिस हो गया, यूटी पुलिस हो गया, या यूपी पुलिस हो गया, या अपने किसी भी राज्य की सेंट्रल रिजर्व पुलिस में अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑल ओवर इंडिया के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अपने राज्य की पुलिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए, तो आप स्टेट में अपॉइंटमेंट आपकी हो सकती है। सिर्फ 12वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बस दो चीजें और जरूरत होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। एक तो आपका एक सिंपल सा टेस्ट होता है, बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन उसमें मेन चीज होती है फिजिकल फिटनेस, और थोड़ी हाइट आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों पर आपने ध्यान रखना है और आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपने 10वीं में 12वीं में एनसीसी रखी है तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, है ना। अच्छी बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं। रेलवे में टीसी की, टिकट कलेक्टर की जॉब निकलती हैं। एक ट्रेन में होता है टिकट कलेक्टर टीसी, और एक होता है ऑफिस में। आप किसी भी स्टेशन में देखोगे वहां आपको टिकट काट के देते, मतलब टिकट लेते हो आप जैसे, तो वो टिकट कलेक्टर जो होता है या टिकट देने वाला जो होता है, तो वो दो तरह की पोस्ट होगी, वो क्लैरिकल जॉब होती हैं। उसके लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी होता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीसरी तरह की जॉब हो गई। इसके बाद आपकी एसएससी, एक होती है आरपीएफ पुलिस फोर्स, उसमें भी आपकी अलग तरह की वैकेंसी निकलती हैं। 5वीं तरह की जॉब्स होती हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पूरा फॉर्म पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है डाटा एंट्री की जॉब्स होती हैं, सिंपल क्लैरिकल जॉब्स। एसएससी का एग्जाम दीजिए, क्लियर, वो भी बड़ा आसान सा होता है, बहुत टफ नहीं होता है। बहुत बच्चे डर जाते हैं, बहुत स्टूडेंट डर जाते हैं, लड़कियों को लगता है कि मैं तो 12वीं पास हूं, मेरा टेस्ट पता नहीं मेरा टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। अरे तैयारी तो करो एक बार, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बस इस तरह के छोटे मोटे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद तो करना पड़ेगा ना, सिंपल। उसमें एसएससी का एग्जाम जरूर दो, ठीक है। सिलेक्शन हो गई, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथों हाथ आ जाएगी। तो इसलिए लड़कियों को के लिए मैंने आज इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें मतलब वैसे मेरे दिमाग में थॉट आया कि गर्ल्स जैसे घर से नहीं निकल सकती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं घर से नहीं निकल सकती हैं, या फिर माता पिता को कई बार जानकारी नहीं होती है कि हम अपनी लड़कियों 12वीं पास है, ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। या फिर मेरे दिमाग में एक थॉट और आया कि हम लड़कियां डोमिनेट हो जाती हैं, अपने आप को फील करती हैं कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं, इसलिए अब मुझे सरकारी तो बड़ी दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि प्राइवेट छोड़ो, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी होता है, और 5 तरह की नौकरी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, और मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी देता रहूं और आपको इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो इसी के साथ आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक बटन जरूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह की डिफरेंट जानकारियां मैं आप लोगों को देता रहूंगा ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे, आप आगे बढ़ें, आपको हर तरह से मेरा सपोर्ट मिलता रहेगा। बस वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताते रहें ताकि उनको भी ये प्रोत्साहन, ये मोटिवेशन मिलता रहे और अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को आप जल्दी से जल्दी जरूर छुएं और माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच, और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू।